आज हम लोग अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है और यह किस प्रकार से कार्य करती है, हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। जैसे मैंने लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया, देखिए अभिक्रिया की क्रियाविधि के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। अब निम्न प्रकार का कई प्रकार के हो सकती है। तो जैसे पहला लिखा हुआ है योगात्मक यानी संयोजन। योगात्मक नाम से स्पष्ट है, जहाँ पर अभिक्रिया जुड़ती है। योगात्मक मतलब क्या होता है? जुड़ कर हो, आपस में क्रिया करे लेकिन जुड़ जाए। और वियोजन का मतलब होता है टूटना या फिर अपघटन होना, मतलब विभाजन होना, यानी जब अभिक्रिया एक पदार्थ से दो अलग अलग भागों में टूटती है, तो ये भी एक प्रकार की अभिक्रिया है। तीसरा है प्रतिस्थापन, यानी अपना स्थान छोड़कर किसी के साथ क्रिया कर लेती है, तो प्रतिस्थापन यानी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और होता है द्विविस्थापन, मतलब दो अलग अलग पदार्थ हों, एक पदार्थ दूसरे में चला जाए, दूसरा पदार्थ पहले में चला जाए, इस प्रकार की अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले टॉपिक की चर्चा करेंगे। उस टॉपिक का नाम क्या है? योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ या जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके केवल एकल उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एकल उत्पाद बनाते हैं, जिसमें एक ही प्रोडक्ट का निर्माण होता हो, लेकिन रिएक्टेंट दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। केवल प्रोडक्ट हमारा एक ही और रिएक्टेंट हमारा कई हो सकते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? योगात्मक अभिक्रिया हमारा हो जाएगा। जैसे में हम लोग देखेंगे उदाहरण में जैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन ऐसे लिख दिया गया है। हाइड्रोजन का सिंबल हमारा क्या होता है? H होता है, लेकिन सूत्र हमारा H2 होता है। उसी प्रकार का ऑक्सीजन का सूत्र जो होता है HO2 होता है, लेकिन सिंबल होता है O होता है। तो अब देखिए, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं, हमारा क्या बनाते हैं बाबू? जल बनाते हैं। लेकिन जल हमारा क्या है? एकल उत्पाद है। देखिए, एक हाइड्रोजन हो गया, दूसरा ऑक्सीजन हो गया, अर्थात हमारा अभिकारक की संख्या कितना दिखा रहा है? अभिकारक हमारा कितना है? दो अभिकारक है। और उत्पाद है कितना दिखा रहा है? एक उत्पाद दिखा रहा है। तो मैंने भी बताया था नहीं, वो अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, देखिए अभिकारक है ना, तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। तो एक ही उत्पाद है, तो उत्पाद बनाते हैं, तो अभिक्रिया क्या कहलाती है? योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। तो जैसा मैंने यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है, H2 + O2 इक्वल टू, या इट गिव्स कहा जाता है, इसको इट गिव्स बोलते हैं, इट गिव्स H2O। लेकिन हमारा देख रहे हैं ऑक्सीजन यहाँ पर दो, यहाँ पर ऑक्सीजन एक, बैलेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन के पास दो अणु का और गुणा कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर दो का जब गुणा हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर 2O हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 हो जाएगी और हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगी। तो हाइड्रोजन यहाँ 4 है, ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है ना। एंड दूसरा उदाहरण हम लिख सकते हैं, दूसरा उदाहरण हो सकता है सोडियम हो सकता है एंड ऑक्सीजन हो सकता है। तो सोडियम का सूत्र होता है Na और ऑक्सीजन का सूत्र अभी मैंने बताया है O2 होता है। जब Na और O2 को जब मिलाया जाता है तो बन जाता है सोडियम ऑक्साइड बन जाता है। तो ये ऐसे होता है, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र हमारा ये होता है Na2O होता है, Na2O होता है, ठीक है ना। यानी हमारा देखिए यहाँ पर Na कितना हो गया? 2 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया? 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना दिखा रहा है? 2 दिखा रहा है। अर्थात हम इसमें क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम 4 का गुणा कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर जब 2 का गुणा होगा तो अब देखिए इस 2 का गुणा इसके साथ हो जाएगा और इस 2 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा, तो 2 दूना 4, यानी 4 सोडियम बैलेंस हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। एक तीसरा उदाहरण भी हम ले सकते हैं, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे सल्फर और ऑक्सीजन। जब सल्फर और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं, देखिए बाबू, जब सल्फर का सिंबल होता है S और सूत्र भी होता है S। जब सल्फर और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो बन जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर? उसी तरह से एग्जाम्पल 4 लेंगे, जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो जाता है। आप लोग को ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि जब दो अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो देखिए सब में एक ही प्रोडक्ट बना हुआ, उत्पाद हमारा कितना दिखा रहा है? एक दिखा रहा है,
ठीक है ना। और आगे हम चर्चा करेंगे इस अभिक्रिया के और बारे में। तो अभिक्रिया क्या है, इसमें देखिए कुछ अभिक्रिया, एकल अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित भी होती है और ऊष्मा खपत भी होती है। तो जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, और जिसमें ऊष्मा लेती है वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बाबू हम लोग पढ़ रहे थे ऊष्मा शेषी अभिक्रिया, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो देखिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या कहलाती है। जैसे हमने ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया लिखा और मैंने बताया ऊष्मा क्षेपी मतलब होता है त्यागना, यानी रासायनिक अभिक्रिया करने के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो देखिए वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, देखिए उत्सर्जित होती है, आ गया उत्पन्न होती है, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को मैंने अभी एग्जाम्पल्स लिया था, कार्बन और ऑक्सीजन को जब आपस में मिलाया जाता है तो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। वो छोड़िए, जब हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं ना, तो जब मुंह से भाप निकलता तो वाष्प कैसा होता है, गर्म होता है, वो भी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, क्योंकि ऊष्मा उत्सर्जित हो रहा है। सांस तो हम ले रहे हैं तो, लेकिन जब छोड़ रहे हैं तो उसमें भी गर्माहट की होती है, तो वो भी ऊष्मा, क्योंकि ऊर्जा निकल रही है तो गर्म होती है, हमारे अंदर से निकल रही ऊर्जा जो गर्म होती है वो भी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। आप लोगों ने चूने को पानी में भिगोया होगा तो देखा होगा जब चूना पानी से क्रिया करने लगता है तो उसमें बहुत सारी ऊर्जा आ जाती है। वो पूरा पात्र, जिस बर्तन में चूना को घोरा जाता है, वो पूरा बर्तन एकदम हिट हो जाता है, गर्म हो जाता है, वो भी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। तो जैसे यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ क्रिया कराया जाता है तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, यानी बूझा चूना बन जाता है। क्या बन जाता है, बूझा चूना बन जाता है, और साथ में देखिए क्या निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है, और ये ऊष्मा बहुत ज़्यादा होता है, तापमान इसका बहुत ज़्यादा होता है। उसी तरह से आता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। शोषी मतलब होता है ग्रहण करना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ग्रहण किया जाता है, तो वो क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो जैसे इसमें देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन का क्रिया कराया जाता है तो साथ में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो जब यह दोनों आपस में मिलकर क्रिया करते तो बन जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा क्या, ऊष्मा से शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। क्यों है, क्योंकि इस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए हमको क्या चाहिए है, ऊष्मा चाहिए होगा, बिना ऊष्मा के यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगा। और बाकी कल के वीडियो में, बाय।